हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 62 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट आपकी कॉमन है, 6, 7, 8 के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। ये वर्कशीट 15 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, आज की वर्कशीट में आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में लद्दाख। ये देखो बेटा, ये जो पोर्शन है ये है लद्दाख। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है बेटा। ये काफ़ी लंबे समय तक क्या गिरा रहता है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरियां, याक होती है। तो बेटा, जो ये वाला एरिया है मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये कौन सा एरिया है? लद्दाख। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? लद्दाख के बारे में। आगे देखते हैं क्या दिखाया गया वर्कशीट में आपकी बेटा। ये देखिए, अब सेकंड है केरल। आपको किसके बारे में बताया गया है? केरल के बारे में। तो बेटा, जो ये नीचे वाला ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो जो वास्को डी गामा थे बेटा, वो यहाँ से ही भारत में उन्होंने एंट्री ली थी। तो आज हमने भारत के दो राज्य लद्दाख और केरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ली है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। तो सबसे नंबर 1 देखिए क्या लिखा गया। भारत के राजनीतिक मानचित्र में आप अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। तो बेटा, आपका राज्य कौन सा है? आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो आइए हम इसमें दिल्ली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे जो ये दिखाया गया है बेटा, एक डॉट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये राज्य कौन सा है? दिल्ली। ये राज्य कौन सा है बेटा? नई दिल्ली। यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। ये राज्य आपको दिखाई दे रहा है जिसे डॉट से मैंने फिल किया है, ये राज्य है दिल्ली। तो आप भी बेटा एक राजनीतिक मैप लाएंगे और उसमें डॉट से जो दिल्ली है उसको भरेंगे और अपनी जो वर्कशीट की नोटबुक है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा क्वेश्चन। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारियां एकत्रित कीजिए। अब आपको आपकी गृह राज्य आपको पता चल गया कि आपका राज्य कौन सा है। गृह राज्य आपका कौन सा है? नई दिल्ली। तो इसके बारे में अलग अलग जानकारियां लीजिए और उसको एकत्रित करके अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। इसके
दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी और पूर्व में यमुना नदी है। आपको बेटा वर्णन करना ना, तो पूरा आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे स्थित है, इसकी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके किनारे यह बसा हुआ है। तो एक बार फिर देखते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे पर यह बसा हुआ है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, अभी हमने कहा ना कि भारत क्या है, सॉरी दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपने देखे होंगे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत सारे यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो जैसे कि पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, देश के शहीदों की स्मारक, इंडिया गेट, राजपथ इसी शहर में निर्मित किया गया है। तो ये बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपसे पूछा गया कि आप अपने गृह राज्य के बारे में बताइए। तो ये इसका वर्णन है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी ऐड कीजिएगा बेटा इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत की विविधता में एकता वाला देश है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो अभी आपको हम पहले भी बेटा ये वर्कशीट में कर चुके हैं कि विविधता में एकता क्या होती है, क्योंकि भारत में हर जाति धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विविधता में एकता। सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विविधता में एकता वाला देश। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर नंबर 3 क्वेश्चन का। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। अभी मैंने बताया कि अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठे मिलकर रहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं हम इसे। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग अलग आस्था, धर्म और विश्वास में संबंध रखते हैं। विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की, एक बार समझिए, विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। तो विविधता में एकता क्या करता है बेटा, भाईचारे की भावना को और अधिक बढ़ावा देता है, जिससे कि सब मिलकर रहें, प्यार से रहें। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।